बहुत ही धांसू सवाल। इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ PQR are in the ratio of 6, 8, 11 and 5, 8, 12 respectively. P say 1/4 of his income. What is the रेशियो ऑफ सेविंग ऑफ PQNR? देखो बाजार तो बहुत टेढ़ा है। ये जो है ना 6, 8, 11 ये इनकी इनकम का रेशो है। एक्सपेंडिचर का रेशो है 5, 8, 12 और इनकम माइनस एक्सपेंडिचर सेविंग होता है, उसका रेशो पूछ रहे हैं। और सिर्फ इतनी सी बात दी है कि बी ने जो है 1/4 सेव किया है। तो बाजार बड़ा खतरनाक सवाल है, लेकिन हम मैजिकल ट्रिक अपनी यूज़ करेंगे। देखो 6, 8, 11 है ना, मैं इसको एक राउंड फिगर में बना लूँगा, लाइक 6,000, 8,000, 11,000। क्या 600, 800, 1100 भी बना सकते थे? बिल्कुल बना सकते थे, बस एक कोई भी राउंड बना लो। अब फर्ज करो ये 6,000, 8,000, 11,000 है। 1/4 सेव होने का मतलब है कितने रुपए सेव किए हैं? 1500। अगर 1500 सेव किए हैं तो खर्च कितने किए होंगे? 4,500। अब जो खर्च करने का रेशो है वो क्या है? 5 यूनिट खर्च किए। तो इसका मतलब है 4,500 बराबर हो गए 5 यूनिट के। 1 यूनिट बराबर कितने का हो जाएगा? 900 का। अब क्यू ने 8 खर्च किए तो 900 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 7200। आर ने 12 किए तो 10,800। अब बड़ा आसान हो गया। 6,000 में से 4,500 माइनस करो 1500, ये तो ऑलरेडी हम कर चुके थे। 8,000 में से 7,200 माइनस करो 800। 11,000 में से 10,000 तो 200। अब इनका रेशो निकालना है ना, तो दोनों 0, 0 कैंसिल कर दो सबके। तो ये इनकी सेविंग का रेशो आ जाएगा 15:8:2। ये देख लो, यही आंसर है, ऑप्शन है। बड़ा टेक्निकल था। देखो हमने ट्रिक क्या बना ली भाई, एक राउंड फिगर ले लिया। 600, 800, 1100 भी ले सकते हैं ना, 2, 2 जीरो बढ़ा देते, 3, 3 जीरो। असल चीज़ ये थी कि 1/4 सेव किया, यानी 1500 सेव किया, 4,500 खर्च किया। ये जो 4,500 है ये 5 यूनिट के बराबर है, तो 1 यूनिट आ गया 900, 8 यूनिट 7200 और ये यूनिट इतने। 6,000 में से पी के माइनस किए तो उसकी सेविंग इतनी आ रही है, क्योंकि इतनी आ रही है, आर की इतनी आ रही है। तो सेविंग का रेशो ही चाहिए था जो फाइनली। अच्छा क्वेश्चन है, ट्रेन passes a station platform in 36 seconds and man stayed on the platform in 20 seconds. If the speed of the train is 15 meter per second, what is the length of the platform? देखो ट्रेन पास हो रही है 36 सेकंड में और जो मेन प्लेटफॉर्म पे है वो 20 सेकंड में। पहले तो इन दोनों टाइम का हम डिफर ले लेंगे, जो कि कितना हो जाएगा? 16। स्पीड दी हुई है आपको 15। एक ही फार्मूला होता है इस टाइप के सवालों का, डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। 15 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 240 मीटर। अब सवाल थोड़ा सा चेंज। लेंथ ऑफ द ब्रिज विच आर ट्रेन 130 मीटर लॉन्ग। वेट अ मिनट, दोनों बातें दी हुई हैं, एक तो ब्रिज और ट्रेन। एंड ट्रेवलिंग एट 25/2 मीटर सेकेंड कैन क्रॉस इन 30 सेकेंड इज। वेल देखो, अगर दो एक की जगह दो लेंथ हो तो फार्मूला तो यही रहेगा, लेकिन डिस्टेंस एक नहीं बल्कि दो लेंथ काउंट हो रही है। तो मैं इसको क्या बना दूंगा? L1 प्लस L2 इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। L1 जनाब ट्रेन की लेंथ कितनी दी हुई है? 130 मीटर। L2 ब्रिज की लेंथ नहीं पता, निकालनी है। 130 प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज, वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी 25/2 है, ठीक है। मल्टीप्लाई किससे करना है भाई? 30 से, कटा 15 आ गया। अब जनाब ये आपका 375 मल्टीप्लाई ओके। देखो मैथ्स के रूल के तहत, डोंट वरी सब बताऊंगा। ये 130 उधर आ गया, माइनस हो जाएगा 375 में से। आंसर 245 मीटर। 3D ज्योमेट्री में सबसे अहम चीज़ होती है सरफेस एरिया और वॉल्यूम, दो ही चीज़ कॉन्सेप्ट पे सवाल आते हैं। अब इसमें एक सबसे अहम बात कि सिमेट्रिक शेप, जैसे कि क्यूब है, तीनों साइडें तक इक्वल होती हैं, ठीक है। और क्यूब की एग्जांपल है तो ये डिक्शनरी देख लो, ठीक है। ये क्या है? क्यूब है, लेकिन ये क्यूब नहीं है बल्कि क्यूबाइट है। क्यूबाइट इसलिए क्योंकि इसकी तीनों साइडें जो हैं वो इक्वल नहीं है। अगर इक्वल होंगी तो फिर वो क्यूब कहलाएगा। खेलते हैं ना वो जो क्यूब। फिर एक प्रिज्म होता है,
फिज़िक्स वाले तो बहुत अच्छी तरह देख चुके। और सिलेंडर हो, ऐसी तमाम चीज़ों के अंदर वॉल्यूम का फार्मूला होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। देखो ये सारी की सारी इसकी एरिया ऑफ बेस हो गया, हाइट यानी ये, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई कर दें तो वॉल्यूम आ जाएगी। फिर है लैटरल सरफेस एरिया। यार ये क्या होगा? अब जैसे कि देखो एक मिसाल देना, ये मोबाइल है, इसका जो एरिया मुझे दिख रहा है लैटरल सरफेस एरिया, ये डिक्शनरी के ऊपर का जो हिस्सा दिख रहा है लैटरल सरफेस एरिया, भाई ये भी तो इसकी सरफेस है, लेकिन नहीं इसकी बात नहीं कर रहा, जो मुझे अपनी साइड से दिख रही है और इधर से दिख रही है, तो ये लैटरल सरफेस एरिया हो जाएगा। तो लैटरल सरफेस एरिया कैसे निकलता है? पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। अब ये क्या बात हो गई? पेरीमीटर का मतलब होता है ये जो सारी साइडों का सम, तो ये बेस का और ये इनटू हाइट, ये हो जाएगा लैटरल सरफेस एरिया। लेकिन टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? अब देखो ये बड़ा है, मैं लैटरल सरफेस एरिया प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ बेस, यानी ये जो हमारा पूरे का पूरा है, इसको भी हम क्या करेंगे? पहले एरिया ऑफ बेस इसकी देखेंगे, ठीक है, एरिया ऑफ बेस देखेंगे, पहले निकालेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और उसमें प्लस कर देंगे लैटरल सरफेस एरिया के लिए बहुत सारी हम चीज़। क्यूबॉइड को हम कहते हैं रेक्टेंगुलर पैरेललोपिपेड, एक नाम रेक्टेंगुलर और पैरेललोपिपेड होता है। तो आपने घबराना नहीं है, अगर रेक्टेंगुलर पैरेललोपिपेड के हवाले से पूछें वॉल्यूम, तो ये फार्मूला है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, बड़ा आसान है। और टोटल सरफेस एरिया के लिए देखो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस 2LP, दोनों तरीक़ों से आ सकता है, या ये सिंपल लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। लेटरल सरफेस एरिया जो हमें ऊपर दिखता है, लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू 2 इंटू हाइट। अब आप बोलोगे सर अभी तो आपने जिक्र किया था कि भाई टोटल सरफेस एरिया लेटरल सरफेस एरिया प्लस, ये तो देखो सबके लिए फार्मूला है, ये मैंने और आसान कर दिया आपके लिए, ये मैंने और आसान कर दिया कि अगर बात क्यूबाइड या रेक्टेंगल और पैरेललोपिपेड की है तो टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला बस इतना हो जाएगा। ये जो चीज़ है ना पेरीमीटर ऑफ बेस, अगर देखो ये दिया हुआ हो ना एरिया ऑफ बेस और लेटरल सरफेस एरिया, तब तो हम ये यूज़ करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये हर उस शेप के लिए जो सिमेट्रिक फिगर है। लेकिन अगर इस तरह नहीं दिया हुआ, आपको लेंथ ब्रेथ हाइट दी हुई है, तो फिर हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। इसी तरह यही लेटरल सरफेस एरिया के लिए हो जाएगा लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू 2 इंटू हाइट। अब डायगोनल ऑफ एडजेसेंट सरफेसेस 3 फार्मूले होंगे, लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर और लेंथ प्लस हाइट स्क्वायर। ये तो हो गए डायगोनल्स क्यूबाइड के। और एक देखो सबसे बड़ा जो डायगोनल होता है, एक तो हो गया एडजेसेंट साइड के, जैसे कि अब देखो यहाँ से लेके इस कोने से लेके इस कोने तक, या इस कोने से लेके इसके नीचे तक। दूसरे लफ्ज़ में फ़र्ज़ करो अगर ये रूम होता, ठीक है, कोई बड़ा रूम होता, उसके अंदर हमें क्या रखनी है? रॉड रखनी है। देखो जैसे कि इस कोने से लेके इधर के नीचे वाले तक हम करेंगे तो ये हो जाता है मैक्सिमम लेंथ ऑफ अ रेड दैट कैन बी प्लेस्ड इन अ रूम। तो यह बड़ा सबसे बड़ा वाला डायगोनल, उसका फार्मूला होता है लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस हाइट स्क्वायर। सवाल आया था लेंथ 6 ब्रेथ 3 हाइट 2, पुट कर दो आंसर 7। इसी कॉन्सेप्ट पे एक सवाल है द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पोल दैट कैन बी प्लेस्ड यस इन अ रूम 12 मीटर लॉन्ग 9 मीटर ब्रॉड एंड 8 मीटर हाइट इज। सो भाई अभी तो फार्मूला बताया था, ये रहा लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, पुट कर दो। 12 का स्क्वायर 144, 9 का 81, 8 का 64, सम लो 289, 289 किसका रूट होता है? 17 का। आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 17। ओके जी, अब इसी सवाल को हम थोड़ा चेंज कर देते हैं। एक बार सवाल में आया था, उन्होंने लेंथ दे दी थी 12, ब्रेथ दे दी थी 4, हाइट दे दी थी 3, और बाकी पूरी वर्डिंग यही थी, ठीक है। तो सिमिलर फार्मूले में पुट करते हैं और फिर ये हमारा आंसर क्या आ जाता? 13 आ जाता, ठीक है, 13 आ जाता। और इसी तरह एक बार लेंथ दे दी थी उन्होंने 6, ब्रेथ दे दी थी 3 और हाइट दे दी थी 2, इसी फार्मूले में पुट करते हैं, आंसर हमारा 7 आ जाता। अब हम बात कर रहे हैं क्यूब की। क्यूब होता क्या है दिखाएं भाई? परफेक्ट, लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों चीज़ें क्या होती हैं? इक्वल होती हैं।
यानी ये क्यूबाइड की एक टाइप है जहाँ लेंथ ब्रेड हाइट ना सिर्फ आपस में तीनों इक्वल हो। और फर्स्ट को हम इनको एक इक्वल मान लेते हैं, ठीक है। तो हम कहते हैं ऑल 6 सरफेसेस आर स्क्वायर ऑफ साइड है। अब देखो ना, ये सरफेस जो 6 सरफेस एरिया है ये भी क्या हो जाएंगे, स्क्वायर ऑफ साइड है। तो वॉल्यूम का फार्मूला हो जाता है ए क्यू। लेटरल सरफेस एरिया ये जो फ्रंट का होता है 4a स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर, और जो डायगोनल होगा, यानी देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो मेन सबसे बड़ा डायगोनल होता है वो होता है a√3। अब सवाल पेपर में कैसे आया था, इफ़ टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज़ 24, व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, यानी 6a स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला 24 के बराबर है। a स्क्वायर 4 हो जाएगा, a 2 हो जाएगा। अगर साइड पूछी जाती तो वो भी आंसर मेरे पास आ चुका है। इन्होंने तो वॉल्यूम पूछी है, 2 का क्यूब ले लेंगे। 2 का क्यूब क्या होता है बच्चों, 8 होता है, ये आंसर आ गया। इसी तरह यहाँ भी ऐसे ही सवाल है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना दिया है 150 स्क्वायर फिट, यानी 6a स्क्वायर बराबर है 150 के। 6 से डिवाइड करते हैं, a स्क्वायर 25, a आ गया 5। क्यूब पूछा है, 5 का क्यूब क्या होता है भाई 125, ठीक है 125। अब एक्चुअली इन्होंने इसको घुमा के दिया, ये जब कटेगा ना तो आ जाएगा आपके पास 125 ही, ठीक है। तो कोई भी चीज़ कभी भी आपसे इस तरह के सवाल में पूछी जा सकती है। अंडरस्टूड सी बात है कि ये तो आंसर है ही नहीं, तो ऑफ कोर्स यही वाला होगा। जब इसे हम काटम काटी करेंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 125 ही आ जाएगा। K increase by 20% is equal to M decrease by 40%. What is the ratio of K to M? K में इंक्रीज़ हो रहा है 20% का, तो 100 में अगर 20 का इंक्रीज़ करो तो कितना हो जाएगा 120, और M में डिक्रीज़ हो रहा है 40 का, उसको भी M मान लो, तो 100 में से 40 माइनस कर दो 60। 120 और 60 का रेशो क्या होता है भाई 2:1 होता है, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो बहुत दबंग सवाल कि एग्ज़ाम में कह रहे हैं कि जी 70% कैंडिडेट पास हुए केमिस्ट्री में, 75% फिज़िक्स में, केमिस्ट्री 75 फिज़िक्स, ठीक है, और 53% दोनों में हुए, ठीक है, तो फेल होने वाले। तो देखो इसकी आसान से ट्रिक है, 70 और 75 इंडिविजुअल सब्जेक्ट को प्लस किया और इसमें से माइनस क्या कर दिया 53, तो पास की परसेंटेज आ जाएगी। अब 70 और 75 145 होता है, 53 माइनस करो 92%, पास होने वाले 92 हैं, तो टोटल 100 होता है, 100 माइनस 92 8% इज योर आंसर। सीधी सादी बात है। okay, बड़ा अच्छा सवाल है। इन अ 20 ऑन्स सोल्यूशन 40% इज अल्कोहल। अच्छा पहले तो 20 का 40% निकाल दो जो कि 8 आ जाएगा। तो 8 ऑन्स जो है वो अल्कोहल के हैं 20 ऑन्स में से। इफ 4 ऑन्स ऑफ अल्कोहल इज एडेड टू द सोल्यूशन, व्हाट परसेंट ऑफ द न्यू सोल्यूशन इज अल्कोहल। पहले अल्कोहल 8 था, अब 8 में 4 और ऐड अप कर दिया 12 हो गया, टोटल सोल्यूशन भी तो बढ़ेगा ना। 20 और 4 कितना हो जाएगा 24, 12/24 इंटू 100, आंसर 50% आ जाएगा भाई इसका। देखिए बड़ा आसान है। इफ़ एन आर्टिकल is sold at gain 5% instead of being sold at loss of 5%, one get 500 rupees more, what is the cost price of the article। देखो बजाय 5% लॉस होने के 5% गेन हो गया तो -5 और +5 में याद रखो हमेशा फ़र्क कितने का होता है 10 का। तो बहुत आसान है, 500 को डिवाइड तो करेंगे 10 से, मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 100 से, आंसर आ जाएगा 5000। इसी तरह एक और बड़ा प्यारा सवाल है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इंक्रीजेज द जनरल सेल्स टैक्स फ्रॉम 15 to 16%, व्हाट विल बी द न्यू प्राइस ऑफ अ वॉच इफ़ द ओल्ड प्राइस वॉज 230। 230 को डिवाइड करेंगे 100 + 15 यानी 115 से, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 + 16 यानी 116 से। 2 को 116 से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 232, ठीक है। जब भी इस तरह का सवाल हो देखो 15 से डिवाइड कर दिया और 16 से मल्टीप्लाई कर दिया।